राम राम बंधु और भगिनियों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय पर और वह विषय होगा कि हम बैच जॉब को किस प्रकार से डीबग करें। तो सर्वप्रथम मैं एक कमांड लिखूंगा, वर्क mbr pdm। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्क मेंबर pdm mbr pdm एम कौन लिखेगा, ठीक है। सो नाउ वी आर विद द वर्क विद मेंबर्स यूजिंग pdm। तो आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम डेवलपमेंट मैनेजर, ये ओपन हो गया। इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम क्रिएट कर रखे हैं जिनको मैं एज ए जॉब सबमिट करूंगा और उस जॉब को फिर बैच में डीबग करूंगा। इंटरेक्टिव डीबगिंग में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब कवर करने जा रहा हूँ एक बैच डीबगिंग। तो बैच डीबग कैसे करते हैं जॉब को, ये एक मेरा प्रोग्राम है। अब अविलंब ये प्रोग्राम आपको सबको दिखा देता हूँ। इसके भीतर क्या है आप देख लीजिए। इसके भीतर कुछ नहीं है, एक फ़ाइल है ये, जो कि एक लॉजिकल फाइल है बेस्ड ऑन INF MST के बेस पे, और उसमें वो चेक करता है जो अनप्रोसेस रिकॉर्ड हैं उनको प्रोसेस करता जाता है। इस प्रोसेस फ्लैग को वाई करता जाता है और यहाँ पे टाइम स्टैम्प में करंट टाइम स्टैम्प डालता है और उन दोनों फील्ड को INF MST फाइल में अपडेट कर सकता है। तो अभी चलते हैं एक डेटा सेटअप कर लेते हैं। बिफोर दैट वन देखते हैं डेटा, सभी जितने भी रिकॉर्ड हैं तो सभी प्रोसेस्ड हैं। तो हमारी इस लॉजिकल फाइल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया। अभी क्या करता हूँ, उसको अपडेट कर देता हूँ एज ए ब्लैंक प्रोसेस फ्लैग। तो आप देख सकते हैं, यदि मैं अब क्वेरी चलाऊँगा इस फाइल में जो कि है INF IN फन PRS, तो उसमें रिकॉर्ड सारे आ रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं रिकॉर्ड को सेलेक्ट ओमिट क्राइटेरिया लगा है कि उन रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें जहाँ पे प्रोसेस फ्लैग नोट वाई। ओके, तो नोट वाई सारे हैं, तो वो सब सेलेक्ट कर लिए। तो मेरे प्रोग्राम में ये सारे रिकॉर्ड रीड होंगे। तो डेटा सेटअप मेरे लिए अभी हो चुका है। अभी मैं जल्दी से जाऊँगा और जल्दी से पहुँचूँगा स्क्रीन पे, और स्क्रीन में मैंने आपको ये दिखा दिया। ये रहा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि आप सभी का समय नष्ट ना हो। उससे पूर्व एक वैधानिक चेतावनी, कभी भी आपको मेरी बात से पूर्ण रूपेण आंशिक रूप से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। अभी कोई भी निर्भर होकर देखते रहें और देखने के पश्चात इस पर प्रयोगात्मक विधि से उसकी कसौटी और परीक्षा करें। उसके पश्चात यदि सही लगे तो माने, अन्यथा छोड़ दें। ये बात सुनिए मैंने बाबा मुरारी बापू साहब के लिए भी लाभकारी हो सकती है। अब सीधे चलते हैं, कुछ स्टेप्स हैं बैच डीबग के। सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, उस जॉब को सबमिट करना होता है इन बैच में सबमिट करने के लिए एक कमांड होती है SBMJOB। ये कमांड है और ये मेरा प्रोग्राम है जिसको मुझे सबमिट करना है बैच में। F4 करेंगे वो कमांड लिखने के बाद, यहाँ पे लिखेंगे कॉल और उस प्रोग्राम का नाम, और उसकी के भीतर F10 प्रेस करेंगे। अतिरिक्त जो पैरामीटर हैं वो हमें दिखेंगे। अतिरिक्त पैरामीटर के भीतर जाके कहीं पे होल्ड होगा, होल्ड ऑन जॉब क्यू। इस जॉब को मैं होल्ड करना चाहता हूँ जो जॉब क्यू में, क्योंकि डीबगर चलाना चाहता हूँ। डीबगर चलाने के पश्चात ही उसको रिलीज़ करूँगा। तो ध्यान रखें, वो कमांड लिखने के बाद कॉल प्रोग्राम, और यदि कोई पैरामीटर होता तो पैरामीटर देते, लेकिन मेरी जॉब में कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है तो इसलिए कोई पैरामीटर नहीं दिया। तो देखो होल्ड जॉब क्यू, जॉब क्यू में होल्ड करना है, स्टार यस ऑप्शन दे दिया और एंटर कर दिया। तो ये जॉब क्रिएट हुई, इसको कॉपी कर लिया, ये क्वालिफाइड नाम बोलते हैं इस जॉब का। और अब मैंने एक कमांड लिखता हूँ SRVJOB, स्टार सर्विस जॉब को स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि वो रिमोट से जो डीबग कमांड दी जाएंगी उनको चलाने में सहायक हो। तो और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी उसको क्वालिफाइड नाम देते हैं, स्टार सर्विस जॉब, और जो भी क्वालिफाइड नेम था जो जॉब सबमिट की थी, एंटर कर दिया। उसके बाद जाएंगे वर्क JOB, अब हम कर दी। इसके पश्चात अगर हम करेंगे STRDVG, ओके, F4 कर लेंगे। और इसमें बस हमें यहाँ पे एक चीज़ पैरामीटर देना होगा, अपडेट प्रोडक्शन फाइल्स, यस कर देंगे, ओके, एंटर मार देंगे। अब इसके पश्चात करेंगे वर्क जॉब और उसी जॉब का नाम, और उस जॉब को जाके हम क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे जो हमने होल्ड की हुई थी। तो होल्ड करने के लिए वर्क जॉब में 43 ऑप्शन होता है, तो 43 पे डालेंगे और एंटर कर देंगे। और देखो
करते ही तुम्हारे पास क्या हो गया, जो स्टार्ट सर्विस जॉब ने हमें एक प्रॉम्प्ट दिया, उसमें दिया कि दी सर्विस जॉब हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम दिस जॉब क्यू, प्लीज एंटर टू स्टार्ट द जॉब और F10 टू एंटर द डीबग कमांड। क्योंकि हमें डीबग कमांड कुछ एंटर करनी है तो F10 करेंगे, लेकिन हमें सोर्स नहीं दिख रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, कमांड लेंगे DSP मोड SRC एंटर, क्योंकि हमें उसका सोर्स देखना है। तो अभी हमें सोर्स नहीं दिखा, तो सोर्स देखने के लिए एक कमांड लिखेंगे, ध्यान रखेंगे DSP मोड SRC। बहुत ही सरल है, आप सब तो जानते हैं, होशियार हैं, लेकिन होशियार होते समय हो का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि CR के सामने हो लगा रहता है तो होशियार हो कतन। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा वर्क विद द मॉड्यूल लिस्ट, तो यहाँ पे शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे, F14, और यहाँ पे 1 लिखेंगे और वो प्रोग्राम ऐड करेंगे यहाँ पे RPG1 डीबग में, एंटर हो गया। और यहाँ पे 5 करके ओपन कर लेंगे डिस्प्ले सोर्स, और उसके भीतर जहाँ पे भी तुमको डीबग का ब्रेक पॉइंट लगाना है उसके भीतर F6 से लगा लेंगे। यहाँ पे भी लिखा है F6 ऐड एंड क्लियर द ब्रेक पॉइंट। क्लियर करने के लिए मैंने बताया था पुनः उसी वहीं पे कर्सर रख के F6 कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। अभी मैं लगा देता हूँ अगेन F6 से। F10 क्या होता है स्टेप्स के लिए, ये सब आप जानते हैं। अब यहाँ पे F12 करके बाहर जाएंगे, एक बार 2 बार F12 करेंगे, अगेन अब सर्विस जॉब हमें एक सेम प्रॉम्प्ट देगी। यहाँ पे देखो स्टार्ट द जॉब, एंटर करने की प्रेस एंटर टू स्टार्ट द जॉब और F10 टू एंटर द डीबग कमांड फॉर दैट जॉब। तो अभी क्या करना है, वी नीड टू टेक एंटर नाउ, क्योंकि हमने डीबग पॉइंट ऑलरेडी लगा दिया है। अब देखो यहाँ पे F10 से स्टेप कर सकते हो, स्टेप 1 स्टेप करके F10 प्रेस किया, इसके भीतर गया, रीड की फाइल और देखा कि एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो गया प्रोसेस फ्लैग को वाई किया और उसमें करंट टाइम स्टैम्प लिया, और इसके भीतर करंट टाइम स्टैम्प के भीतर क्या लिया उसने देखने के लिए देखो ये रहा करंट टाइम स्टैम्प, ऐसे प्रोसेस के भीतर क्या लिया ये रहा। इसी प्रकार से करते करते जाएंगे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, F12 रिज्यूम पर करूँगा और जल्दी से कंप्लीट कर लूँगा। F12 कर दी रिज्यूम और मेरी जॉब नॉर्मली कंप्लीट हो गई। और अब इसके पश्चात 2 कमांड आपको और रन करनी होंगी। वो क्या क्या कमांड है देखिए, पहले करना होगा एंड DVG, एंड कर दिया DVG, उसके बाद ENDSRVJOB हो गया तुम्हारा। इस प्रकार से इस विधि से आप सरलता से अपनी किसी भी बेस्ट डीबग जॉब को डीबग कर सकते हैं। तो कैसा लगा गाइस बताइएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय भोले बाबा, वीडियो समाप्तम।